जो नहीं जानते चलो वो अच्छी सही तरह है। जानेंगे। अच्छा, ये खाने गए या दिखाने गए? ना उनके ज़हन में था, मज़ाक वो करते थे। बलोच आदमी नाराज हो गया उसके, तुम हमारे घर पे आओगे, जूता कैसे? उठाया, टीवी नहीं है हमारे पास। सही आप बताएं, सही कह रहा हूँ मैं या गलत कह रहा हूँ? गजल सलाम थी गज़ल ना, सलाम, वो वो हम आप प्रोग्राम दोनों करते थे, प्रोग्राम करते, पजल पजल फ़ज़ल टाइम पजल टाइम प्रोग्राम करते करते थे। थे। यस, गज़ल तो आपको पता है वो सबसे ज़्यादा शरारत। बहुत, मैं क्या ठंड पड़ अच्छा गई भाई। आपको? और ये किसी ने लिखा है कि रऊफ साहब आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, तो गजल ने फौरन कहा ये मेरी वजह से लग रहे हैं अब। माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, और तुम इसके साथ खड़े हो तो और भी अच्छी लग रही है। कि हाँ, ये तो आसान स्टार्ट है। हाँ, ठीक है। हेलो। आप ये बिस्कुट को खाऊंगा। अच्छा, स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। ओह सॉरी। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खैर, ऐसे होता है कभी कभी। मैं और रऊफ कंदर साहब बहुत ही पुराने दोस्त हैं, बहुत फ्रैंक हैं, और इनको जो जानते हैं उनके लिए तो कोई नई खबर नहीं है कि हम इतने अच्छे दोस्त हैं, इतने फ्रैंक हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनको मैं ज़रूर बताऊंगा कि बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारा एक फ़न को हिस्सा दिया है, अपनी उम्र दी है। रऊफ कंदर साहब आज चन्ना ऑनलाइन के स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। तो मैं रऊफ आपको खुशामदीद कहता हूँ, लेकिन ये जो हमने अभी देखा तो होता है ऐसे। कभी कभी होता है। हो जाने तो यार, क्या फर्क पड़ता है? जी हाँ, और वैसे भी हमें तो वही तो लोग देखेंगे जो जानते हैं। जो मैं अगर जानते हैं। जो नहीं जानते हैं तो वो देखेंगे तो क्या कहेंगे नहीं, उनको? वो अभी उनको पता चलेगा कि वो फिर अच्छी तरह जानेंगे। जो नहीं जानते चलो वो अच्छी सही है। तरह अच्छा, जानेंगे। ये खाने गए या दिखाने गए नहीं दोनों? नहीं, बिल्कुल खाने के हैं, लेकिन अभी अगर आप हाँ खाना चाहें तो बेशक खाएं, लेकिन यार, पहले चाय आपके लिए हाँ मौजूद है। नहीं, मोहब्बतें आपकी, बस ये आपकी मोहब्बतें हैं। और ये वो असल में जो कहते हैं ना, कोई तशनगी जो दिल में रह जाती है, हाँ उसको बस निकालने के लिए आपसे मिलते हैं, आप भी हमसे मिलते हैं, और आज हम ये अपनी मुलाकात जो है उसमें शामिल करते हैं अपने देखने वालों को। जी बिल्कुल, बहुत अरसे के बाद मैं रऊफ कंदर से मुलाकात हो रही है, ये भी बहुत मसरूफ़ है। इनकी जो हमअगील शख्सियत है, इनकी जो शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू हैं, जब तक कि बिस्किट खा लें मैं इनका तारुफ करा दूँ। कि इन्होंने नौकरी की, गवर्नमेंट की नौकरी की, एक नौकरी की, दूसरी की, तीसरी की, बहुत अफ़सर वाली नौकरी की और बड़ा एन्जॉय किया, क्रिएटिव नौकरी की, उसके बाद प्राइवेट चैनल्स पे काम किया, और चैनल्स पे भी जो इब्तिदा थी प्राइवेट चैनल्स की, उनके जो बानी प्रोड्यूसर, बानी आर्टिस्ट, इसमें कहने में कोई बजाने मैं हूँ, और इसमें कोई शक नहीं है। खलील साहब, बस वो एक जुनून था, एक दौर था जब ये सब चीजें हो गई। अब अगर पीछे जाके सोचते हैं ना, तो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन जो हम कर गए, शायद तो वो एक जवानी थी, जुनून था, और उसमें और एक शौक भी था, नहीं नया तो नया इसका दौर था। मतलब ये कि फिर क्या खत्म हो जाएगा? नहीं वैसे तो नहीं। वैसे तो ड्रामे आजकल जो हम देख रहे हैं रऊफ साहब, माज़रत के साथ, क्योंकि आपने भी एक पीटीवी के एक इदारे में बड़ा काम किया, फिर हम्म। जब ये नए चैनल खुले, उसमें भी शुरू-शुरू में आप जब बाली जैसा ड्रामा जो इस वक़्त अभी तक कोई नहीं बना सका, अभी तक कोई चैनल नहीं बना सका। तो ये बड़ी कमाल की बात थी, आपके क्रेडिट के मुझे लिए आता है। मुझे दो उर्दू चैनल से भी ये इसकी ऑफर हुई थी। मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार, एक ही जुनून का काम है, अगर आप इसको बिजनेस, तो यकीन तौर पर होगा आप जी लोगों हाँ। का, लेकिन इसको करने में जो है ना वो जुनून चाहिए मुझे। जो आप लाइन प्रोड्यूसर वगैरह देंगे, जो मुझे स्टाफ होगा, कैमरामैन होंगे, उसके साथी होंगे, तो सब मुझे जुनून वाले चाहिए। इवन यहाँ तक मुझे आर्टिस्ट जुनून वाले, जिनको शौक हो कि इंटीरियर में हम जाएं और काम करें, और ऐसा काम करें जो किसी ज़माने में ये पीटीवी का खासा हुआ करता था। वाह! ऐसा करके हम जो है वो अब की जनरेशन को दिखा। वैसे आज की जनरेशन, खलील साहब, इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रही है आज के लिहाज से। जिस व्यूअर है ना आपके उनको, इस जुमले को मैं क्लोज़ करता हूँ कि आज के लिहाज से। हाँ ठीक है, अब आप हाँ। कहें आगे। चाय भी पीते रहेंगे, गपशप हाँ, होती रहेगी। अच्छा, ये है कि रेडियो पता नहीं क्यों मुझे नहीं समझ में आ रही, काफी अरसे से मैं गया भी नहीं हूँ रेडियो। रेडियो की क्या पोजीशन है? रेडियो की मैं भी नहीं गया, मैं भी अच्छा। रिटायरमेंट के बाद ज़ाहिर है मुझे साढ़े 3 साल हो गए। कभी-कभी दोस्त बुलवाते हैं तो जाना होता है, किसी कोई ख़ास तकरीब होती है, तो पुराने साथियों को याद करना ये हमारी रिवायत है, हर इदारे हम्म। की रिवायत है। उनको याद करते हैं तो उनकी बड़ी मेहरबानी, वो हमें याद करते हैं। रऊफ़ साहब, ये तो तारुफ़ हो गया।
अब आपकी जो ये लाइफ है रेडियो की, टेलीविजन की, गवर्नमेंट मुलाजमत की और आपकी कल्चरल जो एक्टिविटीज हैं, हम्म। दिन जिंदगी में इंसान के साथ बहुत सारे वाकयात होते हैं, अच्छे भी हैं, दिलचस्प भी हैं, थोड़े से तकलीफ दह भी हैं, लेकिन नहीं हम नहीं, खलील साहब सच्ची बात बताऊं मैं आपको, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि बस कह रहा हूँ, यार जो भी किया हम लोगों ने ना बड़ा एंजॉय करके किया। जिस वक्त तकलीफ आई है ना, हमने उस तकलीफ को भी एंजॉय किया। वैसे हम कोशिश करते थे कि हर वक्त जो है ना फन सिचुएशन में हो और हंसते खेलते काम हो जाए तो वो बहुत अच्छा है। और वैसे हमारे साथ जो है ना नया नया जमाना था, ड्रामे ऐसे ऐसे हुए, ऐसी ऐसी चीजें हम लोगों ने भुगती हुई हैं। नए नए व्यूअर्स की, लोग, हाँ जी हाँ, प्यार प्यार करने वाले थे, जी असल में ये प्यार करते थे, ये इनका प्यार का इजहार होता। गले पड़ जाती थी कहानी, डरते थे। जाहिर है। एक मरतबा में मुझे याद आ रहा है, जटवाबाद में वो होता था, बल्कि अब भी होता होगा मेरा ख्याल है, हम्म। वहाँ कल्चरल शो होता था एक किस्म का, अच्छा, वो हार्ट्स एंड हर केटल्स का। साल होता है जी हाँ, हाँ, सिब्बी और हाँ, जगताबाद में एक साथ होता है, आगे हाँ। पीछे। तो वो उसमें हम गए, यहाँ उस वक्त अनवर सोलंकी साहब भी अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता करे वो थे, रशीद साबिर साहब थे, और ताशरी साहब भी थे, कमरुन साहकड़ो भी थी, बहुत सारे लोग थे। हम वहाँ स्टेज ड्रामा सब लेके, चले गए बेचारे, हाँ वो जिनके आप सारे, नाम ले रहे हाँ हैं। सारे चले गए। वो स्टेज ड्रामा लेके हम वहाँ गए थे। तो हमें ठहराया गया किसी के वडेरे की औताक पे। अब वो बलोच आदमी थे वहां पर, तो बड़ी इन्होंने इज्जत दी, हमारी खिदमत की, सब कुछ। एक उनका बुजुर्ग आदमी था, सफेद दाढ़ी जैसे अब मेरी हो गई, वो आए। अच्छा, उनको नजर भी कम आ रहा था और सुनाई भी कम दे रहा था। उनका जो था ना अपना रिश्तेदार, कोई भतीजा बाजा जो भी था या बच्चा था, हम्म। वो उसको बता रहे थे कि बाबा ये फला अनवर सोलंकी साहब हैं, ये नूर मोहम्मद लाशारी हैं। तो उसने बेचारे ने टीवी देखा नहीं था, पुराने जमाने की बात बता रहा हूँ मैं, 80s की। तो उसने कहा कि अच्छा, हाँ। अनवर सलीम ने कहा, और बेटा तुम सुनाओ, क्या करते हो, कहाँ होते हो, कैसे होते हो, और आपका नाम क्या है? उसने कहा कि चाचा तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो? बेटा नहीं पहचान रहा हूँ, तभी तो पूछ रहा हूँ ना, अपना तारुफ करवा दो सही से। जी हाँ। तो उसने कहा कि मैं तो आपके घर आता हूँ। अनवर सोलह ने ऐसे मजाक मजाक में कहा। उसने सोच के ये कहा कि मैं आपकी टीवी में आता हूँ। जी हाँ, उनके ज़हन में था, मज़ाक वो कैसे बलोच आदमी नाराज हो गया, उसके तुम हमारे घर पे आओगे, जूता कैसे उठाया, गालियां दी, ये किया, बात कैसे तुम घर आ सकते हो हमारे? अरे बाबा गलत नहीं समझो, मैं टीवी टीवी नहीं है हमारे पास। ऐसी हालत हुई कि भाई उस रात को हम वहां नहीं ठहर सके, मेजबानों ने हमें कहीं और जाके ठहराया, उस होता में हम नहीं ठहरे। अच्छा, इसमें बलोच, सिंधी या पठान की कोई वो नहीं है, हाँ, इतना एजुकेशन नहीं है, या उनके पास वो सहूलतें तो नहीं है, या वो देखते वो नहीं थे, पुराने जमाने के उनका भी लोग थे। कसूर हाँ, नहीं है। हाँ ना। अच्छा, आप रऊफ साहब की आवाज़ सुन के यकीनन आपको अंदाज़ा तो हो गया, मैंने तारुफ भी कराया, प्योर रेडियो की आवाज़ है, प्योर रेडियो की आवाज़ जिसको कहेंगे ना। और इनको हमारी तरह बेस में बोलने की ज़रूरत नहीं है। जरूरत नहीं जी, है। अस्सलाम वालेकुम कहिए, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं हूँ खलील चंद। ऐसा है कि नहीं? अच्छा खलील साहब, एक मजेदार बात मुझे याद आ गई। मेरे अंकल का इंतकाल हो गया, मुझे अचानक जो है ना वो गाँव जाना पड़ गया। हुँ, अब उस वक्त जाती थी सखर एक्सप्रेस, रात अभी का भी टाइम जाती था, है। हाँ जाती है। हुँ, तो मुझे भी कोई टिकट वगैरह तो ली नहीं मैंने, और बुकिंग भी नहीं थी, सारी बात है। तो मैं ट्रेन, चलती हुई ट्रेन में, यानी कि रिंग रोड से बैठ गए। बैठ गया मैं। अब भरी हुई ट्रेन थी, उसमें जगह ही नहीं। कुछ पढ़े लिखे अच्छे लोग मुझे नजर आए, तीन चार आदमी आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन बहस चल रहा था उनका सियासी। अच्छा, अच्छा, मैं बड़ा उनका खड़े हुए, मेरा हाथ है यहाँ नन्हे में, और जो है मेरा एक छोटा सा बैग था वो यहाँ साइड में लटका हुआ। बाकी लोग भी थे खड़े हुए, एक दूसरे को धक्के वक्के करने बंदे लग रहे थे, तो सुन रहे थे, कुछ ऊपर भी बैठे हुए थे उनके। तो अचानक उनका बहस जो है वो बिल्कुल ऐसे कि वो लड़ाई झगड़े तक पहुंच गए। तो अच्छा। एक बंदे ने मुझे कहा, सही आप बताएं, सही कह रहा हूं मैं या गलत कह रहा हूं? मैंने कहा यार, बात ये है कि आप आपस में दोस्त हैं, मैं कौन होता हूँ जजमेंट देने वाला? तो जो ऊपर बंदा बैठा हुआ था, उसने, मैंने यूं करके मेरे चेहरे की तरफ देखा, मुझे कहने लगा, एक मिनट सही, एक मिनट, यार तुम कहीं रऊफ कंदर तो नहीं हो? मैंने कहा हाँ भाई मैं रऊफ कंदर हूँ। कह रहे यार तो खड़े क्यों हो इधर? ये एक सीट मेरी नीचे भी है, मेरी बर्थ है, आपकी मर्जी, ऊपर आके बैठे या नीचे। उनको कहा भाई जगह दो, जगह दो, रऊफ साहब को जगह दो। अ, ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि आर्टिस्ट की इज़्ज़त हाँ, है, मकाम है अपनी जगह पे, लेकिन ये आवाज़ की वजह से है। आवाज की वजह से, और उस इसमें कोई वक़्त शक नहीं। रेडियो
में लोग देखते तो नहीं थे, देखते नहीं थे, लेकिन आज भी नहीं देखते हैं रेडियो को, रऊफ जैसे फेसबुक की वजह से आ गया है अब अक्सर जो है वो पॉडकास्ट जो जिसको कहते हैं वो आते हैं उसमें। लेकिन रऊफ साहब आपको याद होगा कि रेडियो में हमारे बड़े भी जो हमारे सीनियर, आप भी अक्सर कहते रहते थे हाँ कि भाई आप हमें देखे सुनो, नहीं, बस सुनो, देखे नहीं, बस देखने के सुनने का तक, देखना नहीं है। देखना नहीं है, हमसे मिलने की अच्छा, जरूरत नहीं है। वो आप क्यों कहते थे, क्यों कहते थे? अच्छा, ऐसा है, कुछ ऐसे लोग हैं, अल्लाह ने आपको सेहत दी, खूबसूरती, अपना का वेल ड्रेस और तमाम चीजें, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो बिल्कुल शाय होते थे, वो खुद नहीं आना चाहते थे। खलील साहब, रेडियो की एक जो कमाल है, आप तो मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, रेडियो के लिसनर जो है ना वो कमाल लिसनर्स है। वो आपका एक खाका, एक शक्ल, आपकी आवाज सुन सुन के एक तस्वुर आपका एक अलग से बना लेते हैं, और ये मुमकिन नहीं है कि आप हर एक के तस्वुर के साथ आपकी जो शक्ल रियल है वो इमेज उनके साथ बने। अमूमन ये होते है कि वो बड़ा फैंटेसी उनकी होती है कि ये मैं जिसको सुन रहा हूँ, ये जिसकी आवाज है, जिस आवाज में हाँ, रोब था, जिस ये आवाज ये में इस तरह लगता होगा, इसके बाल ऐसे होंगे, इसका अंदाज ऐसा होगा, इसका चेहरा यूं होगा, नाक ऐसी होगी। नहीं, वो तो हमें तो अल्लाह ने बताया है, वो तो उनके बनाए हुए होते हैं ना, उनके ये तस्वर से, वो जो आवाज सुनते हैं उससे एक तस्वर बन गया उनके ज़हन में। अब जब मिलते हैं तो वो तस्वुर, वो ख़्याल, वो उनकी मोहब्बतें, वो सारी चिकना-चूर डज़ हो याद जाती आ गया, मुझे भी याद आ है। गया एक वाकया मेरे कमरे का याद आ गया। कई अच्छा, है, मुझे मुझे भी याद आ गया वो कमरे वाला, जिसमें कुछ ख़वातीन और मर्द हज़रात भी आए थे जा मिलने के लिए ख़ास तौर पे। उन्होंने फ़ोन पे भी पहले कई मरतबा मुझे कहा, खत भी फ़ोन लिखते थे हाँ, कि हमें मिलना है मिलना आके, है, हम बहुत, उनके कोई लिसनर्स एसोसिएशन थी, कोई इनकी एसोसिएशंस बड़ी की, होती, हाँ, तो वो शायद। मिलना चाह रहे थे, तो हम तो मना करते थे हमेशा। मैं भी माइक पे बैठता था, मैं भी हंसी मजाक में मना करते थे कि हाँ भाई, आप हमें ना देखने की हाँ, जुर्रत बस ना सुने करें, सब बस बैठ सुने, के। तो हाँ, ये भरम रहेगा। हाँ, तो वो फिर वो भ्रम नहीं आए। था, मैंने कहा वो खाका बना हुआ होता है। अब जैसे उन्होंने कहा कि नहीं हमने आना है, और मुझे वो था, ये तजुर्बे में मैंने सीनियर से भी सुनी थी ये बातें कि भाई एक तस्वुर होता है जो लिसनर होते हैं उनका अपना, कि मेरा जो ये आइडियल है, जो चाय आवाज़, भी पीते रहे, हाँ, ठंडी हो आवाज़ जाएगी। जो है मैं जो सुन रहा हूँ वो ऐसी दिखती होगी। तो वो बिलाखिर हमारे मना करने के बावजूद आ गए, अब आपके ही कमरे गेट पे, में हाँ बैठे जी, हुए हाँ। थे। आप, वो आपके साथ वो थी गज़ल सलाम थी गजल ना, सलाम, वो वो हम आप प्रोग्राम दोनों करते थे, प्रोग्राम करते, पज़ल फजल टाइम पज़ल टाइम प्रोग्राम करते करते थे, थे। यस। तो हम आके बैठे तो वो रिसेप्शन वाले ने बताया कि जी मेहमान आए हुए हैं। तो मैंने कहा कि भेज दो भाई, खलील साहब के कमरे में बैठे हुए हैं हम। अच्छा, उस जमाने में ना ये मोबाइल शोबाइल नहीं होते थे, मोबाइल नहीं ऐसे होता आके बैठ गए। था। अब उन्होंने, अब हमने कहा हाँ, मेहमान, बोले हाँ, कहाँ से आए मेहमान? मुझे जब फोन आया, मुझे ठट्टा से आगे एक जगह पता नहीं कौन सी सजावल, वहां से हुँ, आए। मैंने कहा यार इतने दूर से आए हैं, तो रघु साहब उनको बुला ले, क्योंकि जो आर्टिस्ट लोग हैं वो कम मिलते हैं, कोशिश ये करते हैं कि उसके बहुत सारी वजूहत होती है, खैर वो हम डिस्कस नहीं करते। लेकिन बहरहाल हमने कहा यार वो मेहमान आए हैं, आ जाए। वो आए, अंदर आए, बैठे, कमरे में सिर्फ रऊफ साहब, मैं और गजल सलाम गज़ल बैठे थे। गज़ल तो हम कोई प्रोग्राम डिस्कस करते, अगले दिन के प्रोग्राम का, अगले हफ्ते का प्रोग्राम कर रहे थे। तो आ गए, 3-4 लोग थे, 2-3 हाँ, खवातीन थी, उनकी ख़वातीन पूरी थी वो। बैठ गए। अब गपशप कर रहे हैं, बातें हो रही हैं, क्या हाल है? अच्छा, गज़ल को तो फ़ौरन पहचान लिया उनके, क्योंकि वो हाँ, गज़ल टीवी पे आप आती भी थी। न्यूज़ पढ़ते थे उस मैं भी ज़माने खबरें में? पढ़ता था, हाँ, तो और हम, मैं जितना थोड़ा बहुत आया था टीवी पे, तो वो इतना लेकिन इतना नहीं था। हाँ, लेकिन वो नहीं मुझे लोग मुझे और गज़ल से वो मिलते ज़ाहिर रहे। बात है, वो ज़ाहिर अब बात वो है। बार-बार हमारी बातों में पूछ रहे हैं, रऊफ साहब पे, रऊफ कंदर से मुलाकात कराएँ, रऊफ कंदर से मुलाकात कराएँ। अच्छा, हमें थोड़ी-सी, अच्छा, मैं इस दरमियान में बिल्कुल भी नहीं बोला, मैं सिर्फ़ हँस रहा वो था। इसलिए कि हमें थोड़ी-सी शरारत सूझी। हमने कहा यार देखते हैं कि ये कुछ पहचानते हैं। अच्छा, ये भी समझ गया, गज़ल तो आपको पता है वो सबसे ज़्यादा शरारत, बहुत, बहुत तो माशाअल्लाह उनको उसको तो जो अल्लाह ने ज़हन दिया हुआ है ना वो बहुत मौका मिला उनको तो भाई हँस-हँस के बात समझ में, हम इधर-उधर से। अच्छा, गज़ल सलाम माशाल्लाह बहुत मीठी और बहुत फ्रैंकली बात करती है। वो लिसनर के साथ, किसी के साथ भी जब बात करेंगी ना, वो ऐसा लगेगा कि ये आपस में कोई बहुत 10 अरसे साल से पुराना मुलाकातें, दोस्त है। हाँ। वो उनकी, उनको बड़ी इज़्ज़त देती थी, बड़ा एहतराम करती थी, और बड़ी खातून माशाल्लाह, बहुत अच्छी खातून। तो हुआ ये कि हम बातें कर रहे हैं, मैंने कहा यार 5-10 मिनट गुज़र गए, अब ये कब खुलेगा, कब बोलेगा। इतने में रऊफ साहब ने एक आवाज़ लगाई। मुझे कहा हाँ, वो खलील कोई साहब, हाँ, खलील साहब बेल तो बजाएँ, हाँ, चाय मेहमानों के लिए बनवा। अच्छा, इन्होंने कहा बेल बजाएँ और चाय मेहमान, एकदम वो जो जितने भी लोग थे ना, चौंक गए वो ना? इनकी तरफ देखने लगे। हाँ। तो ये अ अब यूँ ही करने लगे। हाँ, तो गज़ल हँस पड़ी, तो हाँ, वो समझ गए। समझ गए। तो फिर आपने उनको कहा, मैं कहा ठंड पड़ अच्छा गई भाई, आपको?
वो सिंधी में उनको जुमला मुझे याद है, उन्होंने कहा "अयो, हाणे ठरी पियो अब ठंड पड़ गई बस खुश हो गए ये मैं हूँ रूप अंदर। तो बहरहाल नहीं उन्होंने वो वाकई बड़ा नहीं, जो लेकिन मैंने आपको ये भी मैंने पता है कि उन्होंने हाँ कितनी इज्जत की। इज्जत तो बहुत उन्होंने कहा देते रूप थे, वही साहब वही हम कहा। आपके दीवाने हैं, हम आपके हाँ परवाने हैं, आपकी आवाज आवाज सबका के पसंद है। आवाज के आवाज के वो तो जो लफ्ज बार बार कह रहे थे वो मुझे महसूस भी हो रहा था कि नहीं हम आपकी आवाज के दीवाने हैं। मैंने कहा मोहब्बत है सर मोहब्बत है। लेकिन देख के कैसा लगा अच्छा चूंकि ठंड पड़ गई, अच्छा गजल सलाम का जिक्र आया तो गजल के साथ भी बहुत सारे ऐसे हमारे दिलचस्प वाकयात रहे। एक बड़ा अच्छा ये जो पजल टाइम प्रोग्राम था, ये तकरीबन इसका शो शो जो था हुआ था यार तुम्हारा मेरा ज़हन कैसे एक साथ चल रहा अच्छा हाँ, वो जो शो याद है ना? है वो हुआ था पजल टाइम शो मैंने हमने। मैंने मैंने उस वक्त कहा मैंने कहा देखो पर्ची आई हुई थी ना पर्ची पे तो पता नहीं क्या लिखा हुआ तो मैंने कहा देखो पर्ची आई है और ये किसी ने लिखा है कि रऊफ साहब आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं तो गजल ने फौरन कहा ये मेरी वजह से लग रहे हैं अब अच्छा फिर उस पे आगे वो हुआ ये कि अब वो हमें तो जहन में थी वो बात। प्रोग्राम खत्म हुआ, थियोसफिकल हॉल में प्रोग्राम था, बहुत अच्छे, बहुत यादगार प्रोग्राम था। हम्म 8-10 दिन के बाद तो तस्वीरें आ गई ना। अब मैं और रूप साहब अकेले बैठे हैं, हम देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं। तो ये रूप साहब और गजल सलाम कंपेयरिंग कर रहे हैं, इसमें और लोग भी कंपेयरिंग में थे, शहनाज सुमरो और सिकंदर सलमान वो भी कर रहे थे। हाँ, लेकिन ये चूंकि प्रॉपर उस प्रोग्राम के कंपेयर थे तो ये भी प्रोग्राम में कंपेयरिंग कर रहे थे। तो जब तस्वीरें आई तो मैंने कहा यार गजल माशाल्लाह अल्लाह ने सेहत दी, इतनी अच्छी कितनी खूबसूरत है रूप, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, और तुम इसके साथ खड़े हो तो और भी अच्छी लग रही है याद है ना बड़ा मजा आया। बहरहाल रेडियो के बहुत सारे वाकयात हैं, अनवर सोलंकी, मुमताज शेख, नूरमन लाशारी, निसार मेमन साहब। अच्छा नाजरीन, ये जो रऊफ साहब हम बैठे हैं ना, ये तो बातें ख़त्म होने वाली नहीं है। तो आज का जो, क्योंकि हमारे टाइम बड़ा महदूद होता है, इस व्लॉग को हम यहाँ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अरे नहीं करे यार क्या कर अगले रहे हैं अगले व्लॉग में, अच्छा कंटिन्यू करेंगे जी हाँ बिल्कुल, यहाँ फिर सही इजाज़त है मैंने चाहेंगे। कहा अभी तो कुछ नहीं नहीं बात नहीं, ही नहीं हुई है यार अभी तो दाढ़ को भी नहीं लगा ना तो चलो अभी जो बाकी जो व्लॉग है उसका हिस्सा अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तब तक के लिए मुझे और रऊफ साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।